ओम। यज्ञात्वा मतो भवति स्तंभो भवति आत्मा रामो भवति। जिसको उस परम प्रेम रूप भक्ति को जान प्राप्त कर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तंभ हो जाता है, शांत हो जाता है और आत्माराम बन जाता है। जब मनुष्य के अंदर भगवत प्रेम प्रकट होता है तो वह उसको पागल सा बना देता है, उन्मत्त कर देता है। जिस प्रकार बोलते हैं कि हाथी उन्मत्त हो गया, तो उसी प्रकार जिस मनुष्य के चित्त के अंदर वो भगवत प्रेम रूपा छा जाता है तो वह उन्मत्त हो जाता है। और जो भक्त प्रेमी है वह सदा ही नशे में चूर रहता है, और जो भक्त प्रेमी है तो वह सदा ही नशे में चूर रहता है। तो उसके ऊपर नशा छा जाता है। भक्त के ऊपर जो है ना पूरी तरह से नशा छा जाएगा। जब उस परम पिता परमात्मा के प्रेम में वो पागल हो जाएगा तो उसके ऊपर नशा छा जाएगा। जब उसके चित्त पे उस भगवान का चित्त अंकित हो जाएगा तो निरंतर उसे उस परम प्रेम का अनुभव होगा और फिर वह प्रभु का गुणगान करता रहेगा। वह भक्त सुनता और चिंतन करता रहता है, वो सिर्फ प्रभु का ही चिंतन करता रहता है। उसके चित्त के अंदर सिर्फ प्रभु का ही चिंतन रहता है, अपने इष्ट का ही चिंतन रहता है। जो भक्त है उसको वो परम अवस्था प्राप्त हो जाती है। बाहर के दूसरों की बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसको होश नहीं रहता। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर जो होश है ना वो होश नहीं है, बाहर का होश नहीं है, उसके अंदर भीतर का होश है। वो परम पिता परमात्मा की मस्ती लगी हुई है। जैसे पागल मनमानी करता है ना, तो उसी प्रकार प्रेमवत भी प्रभु चर्चा में तल्लीन रहता है। तो वह भक्त भी फिर प्रेमवश उस प्रभु चर्चा में जो है ना तल्लीन रहता है। और आत्माराम बन जाता है। तो उसके अंदर आत्मा प्रकट होगी, राम प्रकट हो गया, और निरंतर वो राम स्वरूपा बन जाता है और शांत हो जाता है। फिर वह बाहर से किसी को कुछ कहता नहीं है, वो शांत हो जाता है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। जो भक्त होता है उसको ना कोई लज्जा रहती, और संसार में वो इस प्रकार विचरता है और उस प्रभु के नाम का कीर्तन करता रहता है। उसके अंदर उस परम पिता परमात्मा के नाम का कीर्तन चलता रहता है। जिस प्रकार मीरा भजन गाती थी, सहजोबाई भजन गाती थी, तो जो भक्त हुए हैं उन भक्तों ने जो है ना वो भजन गाए हैं, उस परम पिता परमात्मा के भजन गाए हैं और प्रभु के भजन गाए हैं। या कुछ ऐसे सूफी संत हुए हैं जो अपने सदगुरु के प्रेम में लीन हो गए, जिस प्रकार बुल्ले शाह थे। तो बुल्ले शाह भी एक भक्ति थे, वो कोई ज्ञान मार्ग के साधक नहीं थे, वो भी भक्ति थे। उन्होंने अपने गुरु का चित्र साईनायत का अंदर प्रकट कर लिया था। उनका जो गुरु है वो गुरु उनके अंदर प्रकट हो गया था, उन्होंने अपने गुरु को अंदर प्रकट कर लिया था। तो वो भी एक भक्ति हुए। और फिर भक्त में वो निम्न प्रकार के सूफी पद गाते हुए घूमते रहते थे। बुल्ले शाह ने बहुत पद गाए जो सूफी पद थे, लेकिन बुल्ले शाह भी एक भक्ति थे। और भक्त को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भक्त को कोई ज्ञान नहीं चाहिए, उसको कोई क्रम नहीं चाहिए, वो तो अपने प्रभु में मस्त है। क्योंकि उसके हृदय के अंदर वो परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव का रूप प्रकट हो गया, या फिर अपने इष्ट का रूप प्रकट हो गया। तो वो भक्त सदा उसमें लीन रहता है। उस भक्त को कुछ नहीं चाहिए, वह है सिर्फ प्रेम उसको चाहिए, और प्रेम में वो लीन रहता है। सामने काम या माने निरोध रूप पतवात। तो वह प्रेम भक्ति साना कामयानी यानी कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूप है। यह प्रेम भक्ति सर्वथा त्याग रूप है। इसमें धन संतान कीर्ति स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, तो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कोई कामना नहीं करेगा। भक्त को कोई कामना नहीं चाहिए, और ना ही उसको मोक्ष चाहिए, और ना ही उसको स्वर्ग चाहिए, ना ही धन चाहिए, ना कीर्ति चाहिए, ना मान चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। वो तो अपने जो है ना उस परम पिता परमात्मा के रूप में मस्त रहता है, उसके अंदर कोई कामना प्रकट नहीं है, क्योंकि वह भक्ति जो है ना निरोध स्वरूपा है। क्योंकि चित्त की व्यक्ति का उसमें निरोध हो जाता है। जो हमारे चित्त के अंदर
निम्न प्रकार की वृत्तियाँ उठती रहती हैं, तो उन व्यक्तियों का निरोध होता है चित्त की वृत्तियों का भक्ति से। जब हम उस भक्ति में स्थित हो जाते हैं, जब हम अपने हृदय चक्र में प्रवेश कर लेंगे, तो वो जो परम भक्ति की अवस्था है, प्रेम की अवस्था है, तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं चाहिए मनुष्य को। वो अपने प्रेम में और परमात्मा के प्रेम में स्थिर है, और वही भक्ति त्याग स्वरूप है। प्रेम भक्ति में भक्त अपने प्रियतम भगवान और उनकी सेवा को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, तो वो सिर्फ भगवान की सेवा चाहता है। वो प्रेम भक्ति में डूबा रहता है, उसको छोड़कर वह कुछ नहीं चाहता। मुक्तियों को देने पर भी नहीं लेते। तो अगर कोई कहे, ऋषि मुनि कहे कि आपको मुक्ति देंगे, तो वो कहेगा कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो वो परम पिता परमात्मा का प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। और भक्ति के उदय होने पर कामना नष्ट हो जाती है। तो जिसके चित्त के अंदर वो भक्ति उदय हो जाती है ना, तो फिर उसके चित्त के अंदर कोई कामना नहीं बचती। जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने की कामनाएं मनुष्य के अंदर चलती रहती हैं, तो वे सब कामनाएं उसकी नष्ट हो जाती है, और वह तो सिर्फ अपने प्रियतम में मस्त रहता है, उस भक्ति में मस्त रहता है। क्योंकि वह भक्ति निरोध स्वरूप यानी त्यागमयी है। वह निरोध क्या, तो वही भक्ति जो है ना, वो तुम्हारे सभी चित्त की वृत्तियों को निरोध कर देगी। प्रेम भक्ति में यह क्रम त्याग अपने आप ही, तो जितने भी क्रम त्याग है ना, वो प्रेम भक्ति में अपने आप ही हो जाते हैं, उन्हें कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके शरीर से खाना पीना होता रहता है, और जो शरीर कर्म में वे होते रहते हैं, परंतु जो बाहर के कर्म में वे अपने आप ही छूट जाते हैं, उनको कोई छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मनुष्य के हृदय में वो भक्ति प्रकट हो जाती है, तो उस भक्ति के प्रकट होने पर तो फिर वह मनुष्य कोई कर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसके सभी कर्म छूट जाएंगे। जब उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाएगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो इसमें नारद जी यही कह रहे हैं कि जिस भक्त के अंदर प्रेम प्रकट हो गया, तो उसके अंदर कोई कामना नहीं बचती, उसकी सभी कामनाएं जो है ना, वो सब खत्म हो जाती है, और वही भक्ति प्रेम स्वरूप है। निरोध स्तु लोक वेद व्याप्राणास, लैंगिक और वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। तो जब वह लैंगिक और वैदिक कर्मों का त्याग हो जाता है, तो वही निरोध है। जो लैंगिक, जो बाहर के कर्म है, जो संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छाएं, और जब बाहर के कर्म है, जब उनका त्याग हो जाएगा, जब तुम्हारे हृदय के अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा, भक्ति प्रकट हो जाएगी, तो उनका त्याग हो जाएगा। और जो वैदिक कर्म है, जो वैदिक कर्म कांड है, जो बताए गए हैं गृहस्थों के लिए और साधु मुनियों के लिए, यज्ञ करो, हवन करो, तपस्या करो, और निम्न प्रकार के जो कर्म कांड है, उनका भी त्याग हो जाता है। तो नारद जी यही कह रहे हैं इसमें कि जिस भक्त के अंदर प्रेम प्रकट हो गया और वो समर्पण उत्पन्न हो गया, तो ये समझो कि उसके जो बाहर के संसार के कर्म में वे सब छूट जाते हैं, और जो वैदिक कर्म है, वे वैदिक कर्म भी उसके छूट जाते हैं। जो वेद के कर्म है, उसको फिर किसी भी प्रकार का कर्म में उसकी आसक्ति नहीं रहती। जो भक्त है वो दूसरों की वस्तु में उसका मन नहीं जाता। जो संसार की वस्तु है ना, तो उसमें उसका मन जाएगा नहीं। भाई जिस प्रकार गोपिकाएं थी, तो गोपिकाओं का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था, तो उनका चित्त तो कहीं और जाता ही नहीं था, न संसार में जाता था, न बाहर की वस्तु में जाता था। तो इसलिए जो भक्त है ना, भक्त को सिर्फ जो है ना, वो भगवान ही चाहिए। वो भगवान के अनुसार ही कर्म करेगा, उसी की पूजा करेगा और उसकी भक्ति करेगा। उसके अंदर जब अनन्य प्रेम प्रकट हो जाएगा, तो वो उसमें डूबा रहेगा, और वही भक्ति है जिसके अंदर अनन्य प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो ये समझो कि वो भक्ति की परम अवस्था में वो मनुष्य स्थिर हो गया है, जिसके अंदर अनन्य प्रेम प्रकट है। अनन्य प्रेम की बात हो रही है। तस्मी मन्याते तद्विरोधी सुदासीनता च, तो उस प्रियतम भगवान में अन्यथा और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। तो प्रियतम भगवान, उसके प्रतिकूल विषय में जो उदासीनता है, यानी जो प्रियतम के विरह में उदासीनता है, उससे ही तुम्हारे निरोध हो जाते हैं।
प्रेमी भक्त अपने प्रियतम के प्रति अनन्य भाव रखता हुआ उसके प्रतिकूल कार्यों से सर्वथा उदासीन रहता है। तो वह अपने कर्म करता हुआ जो प्रेमी भक्त है वो प्रतिकूल कार्य जो उसके सामने प्रतिकूल कार्य होते हैं तो वह उनमें भी उदासीन बना रहता है। उसके अंदर जो है ना एक प्रकार की उदासीनता रहती है जो प्रेमी भक्त है। और जो सावधानी से होने वाले कर्म हैं उनको निरोध कहते हैं। भाई जो सावधानी होकर मनुष्य कर्म करते हैं संसार में वो तो मान के बैठे हुए थे कि मैं शरीर हूँ, तो इस प्रकार ही वो कर्म करते हैं कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन भक्त जो कर्म करता है उसके शरीर से जो कर्म होते हैं वो ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूँ, वो तो यही कहता है कि जो कर रहा है वो परमपिता परमात्मा ही कर रहा है, मेरा भगवान ही कर रहा है और मेरा ही भगवान जो कुछ मेरे से कर्म करा रहा है मैं उसी प्रकार कर्म कर रहा हूँ। मैं तो अपने उस परमपिता परमात्मा को अपना जीवन मैंने तो समर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार जो भक्त है वो कर्म करता है, जो प्रेमी भक्त है उससे जो भी कुछ होगा वो सेवा करेगा, तो वो उस परमपिता परमात्मा को मान के ही कर्म करेगा। अन्या श्रायणा त्यागो नियता, अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अन्यता है। तो वो सभी आश्रयों का त्याग कर देगा जितने भी बाहर के संसार के आश्रय हैं, लेकिन अपने प्रियतम का त्याग नहीं करेगा। वो भगवान का त्याग नहीं करेगा। जो उसके चित्त के अंदर जो भगवान प्रकट हो गए हैं और जो भगवान से बात करता है तो वो उसमें ही अपने मस्त रहेगा। जो प्रेमी भक्त है उसके मन में अपने प्रियतम भगवान के सिवा और कुछ नहीं है। वो भी एक कल्पना ही है, लेकिन कल्पना जो है ना वो स्थिर हो गई है चित्त के अंदर, वो ध्यान जो ना एकाग्र हो गया है। यही जो है ना भक्ति है। भक्ति है क्या? जब हमारे इष्ट का ध्यान या सदगुरुदेव का ध्यान हमारे चित्त में स्थिर हो जाए, वो उनका रूप प्रकट हो जाए, तो वो भक्ति है। और उस भक्ति से जब उसका रूप प्रकट हो जाता है, जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, तो चित्त एकाग्र हो जाता है, तो जो हमारी बाहर की वासनाएं हैं ना, जो संसार की वासनाएं हैं, जो विश्व की वासनाएं हैं, वे सब अपने आप ही छूट जाती हैं। और फिर वह उसी को जानता है। वो किसी बाहर के शरीर में जो है ना अपनी वासना स्थित नहीं करेगा, धन में नहीं करेगा। वो तो उस परम पिता परमात्मा भगवान में स्थित है और भगवान को ही अपना प्रियतम मानेगा। जिस प्रकार गोपिकाएं मानती थी, मीराबाई मानती थी, तो वो जो भक्त है वो तो भक्त जो है ना उसी में अपने मस्त रहेगा। जो भक्त है ना वो अपने प्रियतम नहीं छोड़ता, वो अपने प्रियतम में स्थित रहता है। उसको चाहिए बस अपना प्रियतम, उसको और कुछ नहीं चाहिए। वो सिर्फ अपने प्रियतम में स्थित रहेगा और उसी को अपना जीवन समर्पित कर देता है। जो भक्त है ना वो अपने भगवान को, अपने इष्ट को ही अपना जीवन समर्पित कर देगा। उससे जो कुछ कर्म भी हो रहे हैं ना, तो कर्म भी अपने इसी प्रकार करेगा। जो प्रेमी भक्त है, जिसके अंदर प्रेम प्रकट है, और वही भक्त है। जिसके अंदर प्रेम प्रकट नहीं है वो भक्त नहीं है। भक्ति का जो मुख्य स्वरूप है वो है प्रेम और समर्पण। जब तुम्हारे चित्त के अंदर एक समर्पण उत्पन्न हो जाएगा और प्रेम प्रकट हो जाएगा तो वही भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ऐसे बहुत से मनुष्य होंगे जो मुक्त होंगे, और स्त्रियों के लिए भक्ति है। स्त्रियां जो है ना जितनी भक्ति मार्ग से मुक्त हुई है ना, इतनी वो ज्ञान मार्ग से नहीं हुई। तो 99% जो स्त्रियां हैं ना वो भक्ति मार्ग से ही मुक्त हुई हैं। तो स्त्रियों के लिए जो है वो भक्ति मार्ग ही है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है हृदय प्रेम। उनका जो स्वभाव है ना प्रेम का जो स्त्रियों के अंदर प्रकट है प्रकृति तब से, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार भक्ति मार्ग से मुक्त हो सकती हैं जो स्त्रियां हैं। तो उनके लिए एक सुगम साधन है भक्ति। अगर वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी कर ले, सच्चे रूप से भक्ति कर ले, और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करके अपने चित्त को उस परमपिता परमात्मा में लगाए, तो वे मुक्त हो जाएंगी। बस अपने चित्त को उस परमपिता परमात्मा में लगाने की बात है। इससे सुगम साधन स्त्रियों के लिए कोई नहीं है भक्ति का। तो भक्ति से जितनी स्त्रियां मुक्त हुई हैं, इतनी स्त्रियां ज्ञान मार्ग से या कर्म मार्ग से मुक्त नहीं हुई। तो भक्ति अगर वो अपने अंदर प्रकट कर ले तो मुक्त हो जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस भक्ति प्रकट करने की बात है। भाई पुरुष भी हुए हैं भक्ति मार्ग से मुक्त, सूरदास जी हुए हैं, और बहुत जो है ना मनुष्य हुए हैं, रसखान हुए हैं, रहीम हुए हैं,
जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुए, जिन्होंने पद लिखे, तो ऐसे पुरुष भी हुए हैं जिनके अंदर हृदय प्रकट था और उन्होंने अपने अंदर उस भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को प्रकट कर लिया और प्रकट करके वह मुक्त हो गए। तो बस रूप प्रकट करने की बात है, अपना हृदय खोलने की बात है और अपने चित्त में उस परम पिता परमात्मा को स्थिर करने की बात है। जब तुम अपने चित्त में उस परम पिता परमात्मा के रूप को स्थिर कर लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा चित्त फिर जो है ना बाहर की वासनाओं में जाएगा नहीं, वो अपना आप ही जो है ना बाहर की वासनाओं से हट जाएगा। लोके विदेशु तदनु कुलाचरण तद्विरोधी सुदासीनता। तो लोके यानी लौकिक और विदेशु वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। तो भगवान के अनुकूल कर्म करना, जो भगवान तुम्हारे से कर्म करा रहा है वो ऐसे कर्म करना, और बाहर के विषयों में जो उदासीनता है, जब तुम्हारे अंदर वो अनन्य भाव प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी अपने आप ही बाहर के विषय में उदासीनता हो जाएगी। लैंगिक और वैदिक कर्मों का तुम त्याग कर दोगे, फिर उनका जो त्याग है ना वो अपना आप ही हो जाएगा, जब तुम्हारे अंदर वो प्रेमा व्यक्ति में वृद्धि हो जाएगी। बस भक्ति की वृद्धि की बात है। जब तुम अपने अंदर भक्ति प्रकट कर लोगे ना, तो जो बाहर के संसारी विषय हैं उसमें तुम्हें उदासीनता प्राप्त हो जाएगी। जो बाहर के संसार के विषय हैं, उन बाहर के संसार के विषय में तुम उदास हो जाओगे। जब तुम्हारे अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा, वो भक्ति प्रकट हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई भी बाहर का क्रम जो है ना वो प्रतिकूल नहीं लगेगा। तुम्हारे अंदर एक उदासीनता आएगी बाहर के कर्म के लिए। भवतु निश्चय दाद्र दुदा शास्त्रम क्षणम। तो विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवान अनुकूल शास्त्रों को क्रम करने चाहिए। अब इसमें नारद जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर वो भक्ति प्रकट होगी, तो प्रेम प्रकट हो जाए, तो फिर तुम्हें वो कर्म भी करने चाहिए अपने शरीर से, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, त्याग करके नहीं बैठना चाहिए। जो शरीर से कर्म हो रहे हैं ना वो अपने आप ही होते रहेंगे, लेकिन वो भक्त से कर्म तो होते नहीं। नारद जी क्या तो रहे हैं कि तुम भक्त जो है शास्त्रों के अनुकूल जो कर्म करे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा, वो शरीर से नहीं कर्म होंगे उसके। तो वैदिक और कर्म तो जो है ना ये छूट जाते हैं सब। जो भक्त कर्म करेगा ना, तो भक्त वही कर्म करेगा जो उसके शरीर से अपने आप कर्म होंगे, क्योंकि जब उसका चित्त उस परमपिता परमात्मा में स्थिर हो गया है तो उसको कहाँ भार का होश रहता है। जो भक्त है ना, भक्त को किसी भी प्रकार कोई भार का होश नहीं रहता, वो भार के कर्म करेगा नहीं। अब नारद जी तो इसमें कह रहे हैं सूत्र में कि शास्त्र वित्त भी कर्म का वो त्याग ना करे भक्त, लेकिन त्याग तो हो ही जाएगा इसमें। भक्त अगर ये सोचने लगा कि मैं त्याग ना करूँ तो फिर वो भक्त नहीं है। अगर भक्त की बुद्धि जो है त्याग करने और त्याग न करने में जा रही है, तो फिर वो भक्त नहीं है। भक्त तो वही है जिसके अंदर वो प्रेम प्रकट हो गया, और जो पूरी तरह से जिसके अंदर चित्त में वो उस परम पिता परमात्मा ईश्वर की भक्ति समा गई है, फिर तो वो कीर्तन करता रहता है, उस परम पिता परमात्मा के नाम भजन भजता रहता है हमेशा। वो उस परमात्मा के सच्चे प्रेम में जो है ना डूबा रहता है जो भक्त है, और जो भगवान उसे आज्ञा प्रदान करते हैं वो अंदर से आज्ञा रहता है, और जो भगवान के अनुकूल कर्म है वो वही कर्म करता है जो भक्त है। तो भक्त किसी भी प्रकार कोई कर्म ऐसा नहीं करेगा कि मान ले कि मैं कर रहा हूं। भक्त के शरीर से जो कर्म होंगे वो स्वयं अपने आप ही होंगे। अन्यथा पतित्यास सकिया, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। अब नारद जी ने देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही है कि अन्यथा पतित, तो नहीं तो यानी गिर जाने की संभावना है। तो भक्त अपनी भक्ति से गिर जाएगा अगर वो जानबूझकर कर्म छोड़ देगा। तो इसमें ये कह रही है नारद जी की जो मनुष्य जानबूझकर शास्त्रों की आज्ञा पालन न करे
और शास्त्रों के प्रतिकूल चला जाए और कार्य करेगा तो वो गिर जाएगा। दोष मुक्त होता चाहता है तो वह अवश्य गिर जाता है, भगवान स्वयं कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जब हमारे अंदर चित्त के अंदर वो भक्ति रम जाती है ना, वो धीरे धीरे जब भक्ति रम जाएगी तो हमारे चित्त के अंदर एक होश उत्पन्न हो जाएगा। और जब वो होश उत्पन्न हो जाएगा तो जो हमें होश पूर्वक कर्म है ना वो करने चाहिए, वो बैठने चाहिए। जो संसार के कर्म है, जो प्रत्येक मनुष्य कर्म करता है तो वे कर्म भी करने चाहिए, हमें इस प्रकार बैठना नहीं चाहिए। जो संसारिक कर्म में शरीर के खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है और लोकाचार की व्यवस्था है, तो इस प्रकार अगर भक्त कर्म करे शास्त्र के अनुकूल तो गिरेगा नहीं। अगर वो शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं करेगा और ऐसे ही बैठ जाएगा कि मैं तो भक्त हूँ, तो उसके चित्त के अंदर कुछ दिन तक वो स्थिति बनी रहेगी, 1 महीने या 2 महीने बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद वो अपनी भक्ति से गिर जाएगा। वो फिर जो है ना उसके चित्त के अंदर वही प्रकट हो जाएंगे जो संसार था, वो संसार फिर उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग जो है लंबे समय का है, तुम्हें सालों साल तक उस भक्ति में प्रेम में रहना पड़ेगा। जब तुम सालों साल तक उस भक्ति प्रेम में रहोगे ना, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करोगे, उस प्रेम में डूबे रहोगे, तो फिर तुम गिरोगे नहीं तो तुम गिर जाओगे। इसमें नारद जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म छोड़ के बैठ जाएगा भक्ति में तो वो गिर जाएगा। तो जो शास्त्रों की विधि को छोड़कर मन माना अपने आप कर्म करेगा तो वो गिर जाएगा, तो उसकी कोई परम गति नहीं होगी। फिर जो जानबूझकर भाई चलो एक तो स्थिति ऐसी है, भक्त की ऐसी होगी कि उससे कर्म हो ही नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत ही भक्ति करते हैं और उसमें वो अहंकार प्रकट कर लेते हैं कि मैं भक्त हो गया, तो नारद जी उनके लिए कह रहे हैं कि वो गिर जाएगा। फिर जो भक्ति मार्ग में चले हैं और भक्ति मार्ग में चल के अहंकार प्रकट कर लेंगे कि मैं भक्त हो गया, तो वो अपनी इच्छा से गिर जाएगा। अगर वो कर्म छोड़ के बैठ गया कि मैं तो कर्म नहीं करूँगा और भगवान की मूर्ति के सामने घंटी बजाता रहेगा कि मैं भक्त हो गया और राम राम करता रहेगा, तो वो भक्त वो नहीं है। भक्त वही है जिसके चित्त के अंदर वो परमपिता परमात्मा की स्वरूप प्रकट हो गया है, बाकी और कोई भक्त नहीं है। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि ऐसा करने वाला आसुरी योनि नरक और दुखों को प्राप्त होगा। तो जो बाहर से जो है ना ढोंग करेगा, पाखंड करेगा भक्ति का, तो नरक को प्राप्त होगा। नारद जी कह रहे हैं कि असुर योनि और नरक को प्राप्त होगा। कौन होगा असुर योनि को प्राप्त, नरक को प्राप्त? जो बाहर से है ना ढोंग करेगा, पाखंड करेगा। भगवान श्री कृष्ण के नाम पे आज जो ढोंग हो रहे हैं, पाखंड हो रहे हैं भक्ति के नाम पे, जो ढोंग करता है भक्ति पाखंड करता है। भक्ति तो वही है कि अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के रूप को प्रकट कर लेना, अपने चित्त के अंदर उस इष्ट को प्रकट कर लेना। जब तुम अपने चित्त के अंदर उस इष्ट को प्रकट कर लोगे तो वही भक्ति है। भक्ति की वही परम अवस्था है जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो स्वरूप प्रकट हो जाएगा, नहीं तो वो भक्ति नहीं है। तो नारद जी इसलिए कह रहे हैं कि जो भक्ति का पाखंड करेगा वो नरक को प्राप्त होगा। भक्ति ये नहीं है कि तुम घंटी बजा के बैठ के राम राम कर रहे हैं। भक्ति तो ये है कि अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर आओ, समर्पण कर दो उस परम पिता परमात्मा के प्रति। प्रेम रूपा और समर्पण रूपा, ये भक्ति का 2 स्वरूप है। तो ये तुम्हें अपने अंदर प्रकट करने पड़ेंगे। प्रेम प्रकट करना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा अपने इष्ट के प्रति या सदगुरुदेव के प्रति। जब तुम समर्पण कर दोगे तो तुम्हारे अंदर भक्ति स्वयं हो जाएगी। समर्पण करते ही तुम्हारा जो प्राण है वो हृदय चक्र में आएगा और हृदय चक्र में आने के बाद तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे चित्त में उस सदगुरुदेव की या इष्ट की जो है ना चित्त अंकित हो जाएगा। तो वही परम भक्ति की अवस्था है। नारद जी कह रहे हैं कि वो भक्ति का पाखंड कर रहे हैं और भक्ति का पाखंड करने वाले जो बाहर से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेंगे और अंदर उनके संसार की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है, निरंतर काम के चिंतन चल रहे हैं, धन के चिंतन चल रहे हैं, तो वे भक्त नहीं है। फिर वे बाहर से ढोंग कर रहे हैं और जो ढोंग करते हैं भक्ति का वे असुरी योनि को प्राप्त होंगे, वे नरक को प्राप्त होंगे। तो उनका जीवात्मा फिर मरने के बाद नरक लोक में प्रकट होगा। जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं भक्ति का, तो तुम्हें एक समर्पण उत्पन्न करना पड़ेगा भगवान के प्रति। तुम्हें अपने चित्त के अंदर भगवान को प्रकट करना पड़ेगा। जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो भगवान प्रकट होंगे, वो इष्ट प्रकट होगा, तो वही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति वही है कि उसे ना कोई प्रॉपर्टी चाहिए, ना कोई धन चाहिए, ना काम उसके अंदर हो, ना क्रोध उसके अंदर हो, बस एक समर्पण उसके अंदर हो और प्रेम उसके अंदर हो। जब उसके अंदर समर्पण और प्रेम उत्पन्न हो जाएंगे तो वही सच्ची भक्ति है। और ये सच्ची भक्ति तुम्हें
प्रकट करनी पड़ेगी अपने अंदर, नहीं तो अन्यथा पतिते, यानी कि नहीं तो वो गिर जाएगा। जो भक्ति में चल रहा है ना मनुष्य, तो वो गिर जाएगा। गिर इसलिए जाएगा अगर वो क्रम छोड़ के बैठ गया और कहने लगे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, उसको अहंकार हो गया कि भक्ति का अहंकार हो गया, तो गिर जाएगा वो, जो भक्ति के मार्ग में चलेगा। लेकिन जो भक्ति में पूर्ण रूप से जिसने प्रकट कर लिया है अपने इष्ट को अपने अंदर, तो वो नहीं गिरेगा। गिरेगा वही जो भक्ति का पालन करता है, शुरू शुरू में भक्ति में जो चल रहा है और भक्ति को समझ नहीं पाएगा, तो वो गिर जाएगा। फिर उसमें नारद जी कह रहे हैं कि वो गिर जाएगा।